स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, हम लोगों ने कल जो है थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा था सीक्वेंशियल डिकोडिंग का। तो एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए कोई कांकेर से जगदलपुर जाना चाहता है, तो वो सीधे रास्ते से ना जाके किसी के बोलने पे वो किसी और रास्ते चल दिया। ठीक है, उसने खुद से एरर नहीं किया, लेकिन किसी और के कहने पे उसने एरर कर डाला, और वो कभी वो नक्सलाइट से उसका सामना हो गया, कभी उसका जलप्रपात से सामना हो गया, या फिर कभी नदी से सामना हो गई, ठीक है, रिवर से सामना हो गया, या फिर कभी पहाड़ से सामना हो। तो फाइनली वो जगदलपुर इस रास्ते से नहीं पहुंच पाया, और वो फिर रिट्रेस किया पाथ को, बैक टू दी पाथ गया, और फिर से जो है कांकेर पहुंच के फिर उसने सीधे रास्ते जगदलपुर पहुंचा। मतलब मिनिमम एरर पाथ में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखा स्लाइड के वाले इलाके पहुंच के बता एरर आ गया, जगदलपुर सॉरी जलप्रपात की तरफ आ गया, डेट मीन्स एरर, नदी की तरफ आ गया, आगे रास्ता नहीं दिखा उसको, एरर हो गया, फिर बैक टू दी पाथ, और पहाड़ आ गया तो बैक टू दी पाथ। तो यही चीज काम क्या क्या करता है, डिकोडर करता है। डिकोडर क्या सोचेगा, वो मान के चलेगा कि यार या तो ये 0 हो सकता है, आपका मैसेज हम लोग जानते हैं मैसेज जो रहेगा या तो 1 के फॉर्म में रहेगा तो 0 के फॉर्म में रहेगा, तो वो एक डिसाइड करेगा चलो मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 लेगा, कंसीडर करेगा। अगर उसको एक पर्टिकुलर लेवल, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक एरर मिल गया तो फिर बैक टू दी पाथ पहुंच जाएगा। अगर आप 0 कंसीडर करके चलेगा कि हाँ ये हो सकता है कि मैसेज 0 हो जाए, अगर उसको एक पर्टिकुलर एरर, एक थ्रेशोल्ड एरर तक मिलेगा, तो फिर वो बैक टू दी पाथ पहुंच जाएगा। तो उसको देखते हैं कैसे होता है। तो हम लोगों ने देखा था इनकोडर क्या होता है, जैसे कि हाफ इनकोडर है। ठीक है, आपने 1 बिट मैसेज का दिया तो ये 2 बिट कन्वोल्यूशनल इनकोडिंग होके वो सेंड हो गया। अब हमको क्या करना है, डिकोडर क्या करेगा, 2 बिट से 1 बिट बनाएगा। तो ये चीज को देखना है कि 2 बिट से 1 बिट कैसे बना रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा बिट, जो हमारा जो सीक्वेंस मान लीजिए रिसीव हुआ है, वो एरर के साथ रिसीव हो सकता है, विदाउट एरर भी रिसीव हो सकता है। मान लीजिए कि मैं मान के चलता हूँ कि एक सिंगल बिट एरर है उस मैसेज में। ठीक है, वो उस कन्वोल्यूशनल कोड में एक सिंगल बिट एरर है मान के चलता हूँ। तो जो रिसीव्ड बिट आपका हुआ 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1। तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या, क्योंकि ये 2 बिट्स को हमको 1 बिट में कन्वर्ट करना है, तो दो बिट को मैं चेक करूंगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब डिकोडर क्या डिसाइड करेगा, या तो ये सिंबल 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, तो वो ऐसे पाथ खोलेगा जिसमें एरर कम है। ये भी हो सकता है 0, या फिर ये भी 1 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सिंबल एक्चुअली बता क्या रहा है। ये एक्चुअली सिंबल बता रहा है आपका आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। हम लोग देखा था कि आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, ठीक, ये स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो हम लोग देखा था कि ट्रेलिस डायग्राम में कि अगर फ्लिप फ्लॉप ए स्टेट में है, और जैसे ही आपने इनपुट क्या दिया, 0 दिया, जैसे ही आपने इनपुट दिया तो ए स्टेट में ही रहेगा, और अगर हमें इनपुट 1 दिया तो ए से बी स्टेट पहुंच जाएगा। तो इसी को हम लोग को देखते हुए जस्ट उल्टा कार्य करना है। हमको ये देखना है कि अभी पर्टिकुलर जो मैसेज है, सिंबल जो है ए स्टेट में है, ए से बी जा रहा है कि ए से ए जा रहा है कि ए से बी जा रहा है। तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा। जैसे ही हमको दिखेगा डॉट लाइन है मतलब 1 है, सॉरी डॉट लाइन है मतलब 0 मैसेज है, और डैश लाइन है मतलब जो आपका मैसेज है वो 1 है, जो ओरिजिनल मैसेज है। तो यहाँ से देखते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हर एक सिंबल को कंसीडर करता हूँ। तो सबसे पहला सिंबल कंसीडर किया, मान लीजिए 4 स्टेट्स हो सकते हैं, ए बी सी एंड डी। फिर पहला मैसेज है 0 1, फिर 1 0 एंड फिर 0 0। तो यहाँ भी डॉट लगा दिया बीच में, यहाँ भी बीच में डॉट लगा दिया दोनों सिंबल्स के। ठीक है इनिशियली मान लीजिए जो आपका डिकोडर जो है वो ए स्टेट में है। इनिशियली जो है डिकोडर जो है ए स्टेट में है। तो आप लोग को मैंने बोला था कल कल की क्लास में कि उसको ट्रेलिस को आप लोग उसमें ड्रॉ कर लेना कॉपी में।
ठीक है। और मैं क्योंकि उसको मैं इसमें दिखा नहीं सकता, बार बार दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है ट्रेलिस को? यस सर। वो ट्रेलिस डायग्राम था, ठीक है। तो क्या है, मुझे बताते जाना कि एक्चुअली में ए से ए जा रहा हूं तो आउटपुट क्या आ रहा है, और ए से बी जा रहा हूं तो आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग एरर पता कर सकते हैं कि एरर थ्रेशोल्ड वैल्यू पता कर सकते हैं। तो मैं भी देख लेता हूं एक बार। हाँ, तो देखिए इनिशियली जो है, अब यहां से स्टार्ट होता है डिकोडिंग प्रोसेस। इनिशियली जो है आपका जो डिकोडर है वो ए स्टेट में है, ठीक है। अब देखिए उसके पास दो ही पाथ है, या तो वो ए स्टेट से ए स्टेट जाए, अगर वो कंसीडर करता है मैसेज जीरो है, अगर इस सिंबल को कंसीडर करता है कि 0 1 का मतलब है मैसेज मेरा ओरिजिनल मैसेज जीरो है, तब तो ए से ए स्टेट पहुंचेगा। अगर वो सोचेगा कि चलो यार ये हो सकता है मैसेज वन भी हो सकता है, मैसेज वन भी हो सकता है, पहला सिंबल का मैसेज वन भी हो सकता है, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, बी स्टेट। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हो गया सभी को? दो ही चीज पॉसिबल है, ट्रांजिशन दो ही पॉसिबल है, ठीक है। दो ही पाथ पॉसिबल है, या तो वो ए से ए पहुंच जाए या तो ए से बी पहुंच जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ए से ए पहुंचने में आउटपुट क्या आता है। तो आप क्या देख रहे हो, ए से ए जब मैं जा रहा हूं तो आउटपुट 0 0 आता है, आप लोग को देखिए कॉपी में। और अगर मैं ए से बी, अगर अगर डिकोडर ए से बी जाता है तो आउटपुट 1 1 आता है, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है वो सिंबल आउटपुट है, मतलब 2 बिट का एक सिंबल है, ये आउटपुट आपको दिख रहा है, स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। अब इसी 2 बिट के सिंबल को जो आपका एक्चुअल रिसीव हुआ है जो मैसेज, उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं कंपेयर करके देखा हूँ, रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए 0 0 1 और 0 0 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, एक बिट का डिफरेंस है, 0 1 और 0 0 में एक बिट का डिफरेंस है, मतलब जो एरर आ गया वो एक बिट का एरर है। तो जो काउंटर होगा एट द रिसीवर सेक्शन, काउंटर जो होगा वो क्या करेगा कि एक ए बिट का एरर है तो 1 बिट से इंक्रीज हो जाएगा, एरर काउंटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 बिट, ठीक है। तो यहाँ पे एरर काउंटर क्या हो गया, अगर मैं ए से ए जा रहा हूँ तो मेरा एरर काउंटर कहाँ पहुंच जाएगा, एक बिट इंक्रीज हो जाएगा। तो पाथ 1 से मैं कहाँ पहुंच गया, पाथ 2 में पहुंच गया, मतलब माइलस्टोन 2 में पहुंच गया। जो माइलस्टोन जो लगा रहता है या लैंडमार्क लगा रहता है, वहां पे लैंडमार्क 2 में पहुंच गया मैं, ठीक है। अब देखिए ये इधर से भी कंपेयर करके देखें तो यहाँ भी क्या है, एरर काउंटर इज इक्वल टू 1। अगर आप 1 0 को 0 1 से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक बिट का डिफरेंस है। क्लियर है? ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, 0 1 और 1 1 में कितने बिट का डिफरेंस है, ये तो सेम दिख रहा है, तो 1 1 कैंसिल, और ये कितने बिट का डिफरेंस दिखा है, एक बिट का। तो ये कर लोगे ना? यस सर। ठीक है। तो दोनों ही साइड एरर काउंटर 1 है, मतलब आपने देखा कि इधर से भी जगदलपुर 100 किलोमीटर है और साइड से जा रहे तो भी 100 किलोमीटर है। अब आपका ही दिमाग चलेगा कि क्या करना है, ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि चलो यार पाथ नंबर 2 से चलते हैं, ठीक है, पाथ नंबर 2 डिसाइड करते हैं, सीधा चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब डिकोडर के पास दो स्टेट है, एक स्टेट ए, एक स्टेट बी, ठीक है। तो स्टेट ए को लेके चलते हैं, तो स्टेट ए को लेके चला मैं, ये वाला पाथ लेके चला। अब ए से फिर वो ए से ए जा सकता है, जिसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये कलर है, ए से ए जा सकता है, या फिर ए से फिर बी जा सकता है। दोनों ही केस में आउटपुट देख लेते हैं। जब ए से ए जा रहा था तो आउटपुट क्या था आपका, 0 0, एंड जब ए से बी जा रहा है तो आउटपुट क्या है, 1 1 है। दोनों बिट्स को कंपेयर कीजिए, तो आप क्या देख रहे हो, 1 1 दोनों जगह एरर काउंटर तो सेम है। अब मेरा क्या है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ, चलो मैं इस पाथ से चलता हूँ, तो पाथ नंबर 3 पहुंच गया मैं, नोड नंबर मतलब मैं बी स्टेट पे पहुंच गया, डिकोडर जो है बी स्टेट पे पहुंच गया है। वो ये सोच रहा है कि चलो पाथ नंबर 3 से चला जाए, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे एरर काउंटर कितना हो गया, 2 हो गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं, एक बिट से और इंक्रीज हो गया, पहले एरर काउंटर 1 था, यहाँ पे ये एरर काउंटर 1 था। अब जब मैं ए से बी जा रहा हूँ तो मेरा आउटपुट आ रहा है 1 1,
और इस 1-1 को मैं इस 1-0 से कंपेयर कर रहा हूँ, इस 1-0 से। तो आपका 1 बिट का डिफरेंस दिख रहा है। तो जो पहले एरर काउंटर 1 था वो इंक्रीज्ड बाय दी 1 बिट, दैट मींस एरर काउंटर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सभी को? एरर काउंटर 2 हुआ, ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो ये पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 एंड पाथ नंबर 3 डिसीजन हो चुका है डिकोडर का। अब आप जानते हैं, अगर आप कॉपी में देखें, बी स्टेट से या तो डिकोडर सी स्टेट में जा सकता है या फिर बी से डी में जा सकता है। तो उस पाथ को बना लेता हूं। तो एक तो पाथ ये है बी से डी, बी से सी सॉरी, और ये बी से डी। दोनों ही केस में आप आउटपुट देखिए और उस आउटपुट को कंपेयर कीजिए विद द रिसीव्ड सिंबल। तो जब बी से सी जा रहा है तो आउटपुट 1-0 आ रहा है, और बी से डी जा रहा है तो आउटपुट 0 बना रहा है। तो ये आपका कोड ट्रेलिस से आया ये चीज, ठीक है। तो फिर इस 0-0 को, ये जो 0-0 है, इसको कंपेयर कीजिए 1-0 से। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें भी 1 बिट का डिफरेंस है। तो एरर काउंटर क्या हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ 0-1 को मैंने फिर 0-0 से कंपेयर किया, तो एरर काउंटर यहाँ भी क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब पाथ नंबर 4 एंड पाथ नंबर 5। अब देखिए, पाथ नंबर 4 में भी एरर काउंटर की वैल्यू 3 है, पाथ नंबर 5 में भी, जहां पे हम लोग पाथ नंबर 5 है उसमें भी एरर काउंटर की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये ऐसा समझिए कि आप जब जा रहे थे कांकेर से जगदलपुर, तो ये समझिए कि कोई नक्सली मिल गया या फिर जलप्रपात मिल गया या फिर नदी मिल गया। मतलब आपको आगे रास्ता नहीं है, आगे रास्ता नहीं, एक पर्टिकुलर एरर आ गया। आपने सोचा था कि यहां से मैं निकल जाऊंगा, लेकिन एरर आ गया, ठीक है। तो वही बात है, आपकी गलती हो गई वहां पे। वही बात है, डिकोडर को लगा कि यार मैं ये जो पाथ है मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि एरर काउंटर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार कर गया, ठीक है। एरर काउंटर इज इक्वल टू 3 मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पीछे जाएगा, वो क्या करेगा, पीछे जाएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो मान लीजिए वो पाथ 4 को देखता है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर वो मान लीजिए पाथ 4 में गया रहा हुआ, पाथ 4 में देखा एरर काउंटर 3, तो यहां से गो बैक। तो मैं गो बैक को लिखूंगा, गो बैक, ठीक है, गो बैक। फिर उसने सोचा कि चलो मैं अब गो बैक पहुंच गया, मतलब यहाँ पे स्टोन लैंडमार्क नंबर 3 में पहुंच गया। तो लैंडमार्क 3 से अब क्या सोचा, चलो 5वें में जाता हूँ। तो 5वें में जब गया, तो ये 5वें में जा रहा है, 5वें में भी क्या देख रहा है, एरर काउंटर क्या है, 3 है। तो यहाँ भी क्या होगा, गो बैक। क्लियर हो रहा है, एक थ्रेशोल्ड को पार कर गया। तो यहाँ भी क्या हो गया, गो बैक, ठीक है। अब 3 से तो 4 जा नहीं सकता, अब 4 भी नहीं जा सकता, 5 भी नहीं जा सकता, दोनों कैंसिल हो गया। अब 3 से किधर चलेगा, सीधा सीधा वो कहाँ पहुंच जाएगा, जो आपका लैंडमार्क नंबर 2 है, यहाँ पे 2 पहुंच गया। क्लियर है सभी को? फिर से वो 2 में पहुंच गया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरर को पार कर जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, Yes, sir. थ्रेशोल्ड को पार कर गया। तो अब पाथ नंबर 2 से मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो पाथ नंबर 2 से फिर से स्टार्ट करूंगा। ये हो गया ए, ये बी, ये सी एंड डी, फिर ये ठीक है। फिर से आप मैसेज लिख दीजिए 0-1 1-0 0-0 और 0-1, ठीक है। पाथ नंबर 2 तक पहुंच चुके थे, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, लैंडमार्क नंबर 2, ठीक। अब ये वाला रास्ता तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, जो इधर जाते थे पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब 2 में पहुंच गए, जो कि ए स्टेट में है। अब
2 से ये वाला रास्ते में जा सकता है, तो ये 0 0 से कंपेयर कीजिए तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ एरर काउंटर क्या था, 1 था, तो 0 0 से आप 1 0 को कंपेयर किए तो आपने देखा एरर काउंटर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं, क्या देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, तो ए स्टेट से, ठीक है, अब ये 2 पाथ में जा सकता है, एक तो इस पाथ में जा सकता है और एक तो आपका ये वाला पाथ में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 आउटपुट है, यहाँ पे 0 0 आउटपुट है। कंपेयर किए तो यहाँ पे एरर काउंटर 2 ही रहा, क्योंकि 0 0 को 0 0 से कंपेयर करोगे और दोनों के बीच हैमिंग डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, हैमिंग डिस्टेंस मतलब कितने नंबर ऑफ बिट्स है, दोनों अलग है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, 0 0 0 0 में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये 2 हो गया। और फिर यहाँ 1 1 को 0 0 से कंपेयर करोगे तो 2 बिट का डिफरेंस है, डेट मीन्स यहाँ पे एरर काउंटर क्या हो गया, 4 हो गया। तो डेट मीन्स क्या करना है अपने को, गो बैक, डिकोडर क्या करेगा, गो बैक। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ये पाथ अब नहीं जा सकता, अब इसी पाथ में आगे बढ़ेगा। तो पाथ नंबर 6 पहुंच गए थे अपन, ठीक है, पाथ नंबर 7 पहुंच गए थे। ठीक है, अब 7 से देखते हैं, या तो फिर वो नेक्स्ट 8 पहुंच सकता है, 8वां पहुंच सकता है, या फिर इधर 9वां पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये रास्ता देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आउटपुट 0 0 है, यहाँ पे आउटपुट 1 1 है। कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एरर काउंटर यहाँ पे 3 हो गया अगर वो पाथ नंबर 8 में जाता है, और यहाँ पे भी एरर काउंटर क्या हो गया, 3 हो गया। दोनों ही केस में क्या करना होगा, गो बैक करना होगा। क्लियर है? तो यहाँ से जो पाथ नंबर 7 8 9 और इसको मैं 10 ले देता हूँ, तो 7 8 9 10 तीनों में जो है, 7 8 में दिख रहा है आपको एरर काउंटर 3, 9 में दिख रहा है एरर काउंटर 3, और 10 पाथ में पहुंच गया एरर काउंटर 4। तो ये तीनों ही पाथ में वो नहीं जा सकता है डिकोडर। क्लियर है? तो यहाँ भी यस गो सर। बैक, यहाँ भी गो बैक और वहां भी गो बैक। तो हम लोग सीधा सीधा फिर से 2 में पहुंच गए, सीधा सीधा हम लोग फिर से कहाँ पहुंच गए, 2 में पहुंच गए। अब 2 में पहुंच गए तो हम लोग इधर भी नहीं जा रहे हैं, इसको देखिए, सो मैं हाइलाइटर से दिखा रहा हूं। तो आपका ये वाला पाथ भी पूरा किसी काम का नहीं है, ये पाथ भी किसी काम का नहीं है। और इधर जो पाथ गए थे, जो हम लोग पाथ नंबर 3 4 5 बनाए थे, इधर ये 3 था, ये 4 था और ये 5 था, ये भी किसी काम का नहीं। तो कहने का मतलब फिर से जो है वो लैंडमार्क नंबर 1 में आ गया, मतलब फिर से वो कांकेर पहुंच के जैसे हम लोग पहुंचे थे। ठीक है, तो लैंडमार्क नंबर 1 है, पहुंच गया, तो फिर 1 से मैं देखूंगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। तो फिर लैंडमार्क नंबर 1 पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो फिर से सिंबल लिख दो, 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 और 1 1। ठीक है, अब 1 पहुंच गया है। अब देखते हैं क्या होता है। अब इधर तो नहीं जा सकता, ये पूरा पाथ सब खत्म, कोई मतलब नहीं इसका। इधर भी गया तो भी कोई मतलब नहीं था, ये वाला पाथ पकड़ा, ये वाला पाथ पकड़ा, ये वाला। ठीक है, इधर भी गया, मतलब किसी, सारे पाथ्स क्या है, किसी काम के नहीं। ठीक है, अब इधर वाले पाथ को देखते हैं कि चलो ए से नीचे वाले डायरेक्शन में जाता है। मान लीजिए अगर वो कंसीडर करता, मान लीजिए वो कंसीडर करता कि ये मैसेज मेरा क्या होता, 1 होता, डैश डैश लाइन मतलब 1। तो ये पाथ अगर वो कंसीडर करता, तो 10 तक तो हमने पाथ कंसीडर कर लिया, तो 11वां नंबर का लैंडमार्क हो गया, 11वां। अब इस 1 1 को इस 0 1 से कंपेयर कर रहे हैं, तो एरर काउंटर कितना हो गया आपका, 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब
मिनिमम एरर वाला पाथ देखेंगे ही, ठीक है। तो ये बी से या तो फिर कहा जा सकता है विद द डॉट लाइन सी जा सकता है। आउटपुट इस केस में क्या है 1 0 है, और यहाँ पे क्या है आउटपुट इस केस में क्या है बी से डी में, देखिए बी से डी में 0 1, ठीक है। तो 0 1 और 1 0 कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एरर काउंटर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो डेट मीन्स गो बैक। तो ये वाला पाथ तो मैं नहीं ले सकता, ये वाला पाथ लेके चलता हूँ। तो मैं पाथ नंबर 12 में पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे एरर काउंटर आपको क्या दिख रहा है 1 0 और 1 0 कंपेयर करेंगे तो कोई बिट का डिफरेंस नहीं, हेमिंग डिस्टेंस 0 है। तो डेट मीन्स यहाँ भी एरर काउंटर क्या होगा 1 होगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? यस सर। यस सर, ठीक है। अब पाथ नंबर 12 पहुंच गया। अब देखो आपका तो यही दिमाग में यही होना चाहिए कि आपको मिनिमम एरर पाथ में लेके जाना है, ठीक है। तो सी से या तो फिर वो डॉट लाइन विद दी डॉट लाइन बी पहुंच सकता है, या फिर सी से फिर वो डी पहुंच सकता है, ये स्वाद ए पहुंच सकता है। तो अब सी से ए में देखिए, और सी से ए वाला पाथ जाना कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो आप उसी पाथ पे पहुंच जाओगे, ये जो सीधा लाइन वाला पाथ पहुंच जाओगे। तो मैं ये पाथ को नहीं ले रहा हूँ, मैं ये वाला पाथ को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप कंपेयर करेंगे तो 0 0 आउटपुट आता है जब सी से हम लोग बी जाते हैं, ये डिकोडर जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो देयर इज नो bit difference between the output of the decoder and the received symbol। तो यहाँ पे आ गया एरर काउंटर इज इक्वल टू 1। फिर B से D जा सकता है। तो जब B से आप D देखेंगे तो आप देखेंगे B से D में आउटपुट क्या है आपका 0 1 है। तो यहाँ भी एरर काउंटर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो मिनिमम एरर पाथ कर रहा है। B से अगर आप C चेक करोगे, B से C चेक करोगे तो आपको जो है वो 2 बिट से इंक्रीज हो जाएगा, जो एरर काउंटर है वो 2 बिट से इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर से गो बैक हो जाएगा। तो मैं ये वाला पाथ ले 14 हो गया, ठीक है। अब डी से या तो फिर वो डी में रह सकता है, तो डी से डी चेक कर लीजिए। जब डी से आप डी चेक करेंगे तो 1 0 को 0 1 से कंपेयर करेंगे, यहाँ से डी से डी में यहाँ 1 0 आउटपुट होता है, तो ये 2 बिट का डिफरेंस हो जाएगा। तो फिर ये पाथ किसी काम का नहीं। तो ये डी से सी जाएगा, जो डिकोडर होगा वो डी से सी विद द आउटपुट 0 1। तो 0 1 को 0 1 से कंपेयर करेंगे तो देयर इज नो हैमिंग डिस्टेंस 0, दैट मींस यहाँ पे एरर काउंटर इंक्रीज नहीं होगा, वैसे के वैसा रहेगा 1। फिर लास्ट वाला देखिए, सी से कहा जा सकता है, या तो ए जा सकता है या तो बी जा सकता है। तो मैं सी से ए देखता हूँ। जब सी से ए वाला पाथ देख रहा था तो उसमें आउटपुट क्या है 1 1। तो देयर इज नो हैमिंग डिस्टेंस, एरर काउंटर यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो यही था डिकोडिंग प्रोसेस में। इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वाला पाथ, फिर ये वाला पाथ, फिर ये वाला पाथ, फिर ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, और फिर ये वाला पाथ, ठीक है। अब इस पाथ में जब जा रहे हैं तो एक तो मिनिमम एरर है, और जो एरर काउंटर है वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार भी नहीं किया है। एरर काउंटर की वैल्यू 1 है। तो अब पॉइंट ये होता है कि कहाँ पे ऐसा, कहाँ कौन सा बिट था या फिर कौन सा जगह था, कौन सा लैंडमार्क था जहाँ पे एरर काउंटर की वैल्यू थोड़ी बहुत एरर के साथ आप पहुंच गए जगदलपुर। कहाँ पे हम लोग का फॉल्ट हुए तो सोचोगे ही। तो आप क्या देखोगे, उसको मैं कलर से दिखा रहा हूँ, रेड कलर से दिखा रहा हूँ। तो आप क्या देख रहे हो, एरर काउंटर की वैल्यू इंक्रीज यहाँ पे हुई है, बाकी जगह तो कांस्टेंट है। यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट, सब जगह कांस्टेंट है। लेकिन एरर काउंटर जो है जब शुरुआती समय था तो एरर काउंटर क्या हो गया इंक्रीज हो गया। एक तो ये मतलब शुरुआत में ही क्या हुआ है, अपना फॉल्ट हुआ है। शुरुआत में ही हमने शुरुआत में ही जो सिंबल है वहीं पे एरर है। एक तो समझ में आ गया, स्टार्टिंग इस एरर काउंटर की वैल्यू जहां पे भी देखोगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि यहीं पे एरर है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जो पाथ ऑफ द डिकोडर होता है आउट, तो पाथ ऑफ द डिकोडेड आउटपुट, पाथ ऑफ द
decoded output. It is the actual transmitted sequence. It is the actual transmitted sequence. तो आप क्या देखिए, पाथ ऑफ द डिकोडर आउटपुट, आप क्या देखिए, डिकोडर आउटपुट के पाथ को देखिए। तो आप क्या देख रहे हो, उसको हम लोग देखें, हाइलाइटर से दिखा रहा हूं। ये वाला पहला आउटपुट क्या है, 1 1, तो ये होगा आउटपुट। फिर ये एक्चुअल में ट्रांसमिट किया होगा ट्रांसमीटर के द्वारा, ये आपको एक्चुअली ट्रांसमिट किया। फिर ये 1 0, फिर 0 0, फिर 0 1, ठीक है, फिर 1 0 1 और फिर 1 0, ये एक्चुअली में ट्रांसमिट किया गया है। तो जो आप कंपेयर करोगे, जो आप रिसीव किए थे, तो मैं दोनों चीज को लिख रहा हूं, पाथ ऑफ द एक्चुअल आउटपुट, पाथ ऑफ द एक्चुअल आउटपुट क्या था, या फिर आप जो सिंबल कंसीडर कर रहे थे, जो रिसीव किए थे, ये रिसीव्ड है 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 एंड 1 1, ये आप रिसीव किया। और जो पाथ ऑफ द डिकोडर आउटपुट जो है, आपको क्या दिख रहा है, पाथ ऑफ द डिकोडर आउटपुट ध्यान से देखिए, जो कि इसको बैंगनी कलर से मैं देखा हूं। तो ये 1 1 1 0 हाईलाइट किया हूं, तो ये 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 एंड 1 1। तो दोनों में आपको क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये आपका एक्चुअल पाथ ऑफ द डिकोडर आउटपुट यही ट्रांसमिट किया गया होगा जब ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। क्लियर हो रहा है ये चीज, क्लियर है? ठीक है, तो ये एक्चुअली में यही ट्रांसमिट किया गया था, लेकिन आपको रिसीव क्या हुआ, ये आपको ट्रांसमिट किया गया, और रिसीव क्या हुआ, ये आपको रिसीव हुआ एट द रिसीवर सेक्शन, ठीक है, या फिर डिकोडर इनपुट पे। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक सिंगल बीट का एरर दिख रहा है सभी को, पहला बीट में एरर दिख रहा है, सिंगल बीट एरर दिख रहा है सबको? यस सर। 0 1 और 1 1 में सबको दिख रहा है सिंगल बीट एरर। तो एरर तो रिमूव हो गया, ठीक है। अब लेकिन पॉइंट तो ये है कि हमको क्या मैसेज भेजा गया था। मेरा तो काम इसी का है, मेरा तो काम ये है ना कि एक्चुअल में क्या मैसेज भेजा गया था इनकोड करके, तो मेरे को डिकोड करना है। तो एक्चुअल डिकोडेड सीक्वेंस क्या होगा, डिकोडेड सीक्वेंस ये क्या होगा, ये आपको बताएगा एक्चुअल डिकोडेड सीक्वेंस। आपका पाथ कैसा पाथ है, डैश लाइन होगा कि डॉट लाइन है, ठीक है। तो डिकोडर ने अगर डैश लाइन कंसीडर किया है तो वो मैसेज 0 है, और सॉरी डॉट लाइन कंसीडर किया है तो मैसेज 0 है, डैश लाइन कंसीडर किया है तो मैसेज क्या है, 1। ये बता चुका हूं, ये डैश को ऐसे रोटेट करोगे तो 1 जैसा दिखेगा, तो ये याद करने का तरीका है। तो आप देखिए डिकोडर पे जो ट्रेलिस का ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपको, ट्रेलिस का ट्रांजेक्शन मतलब स्टेट का ट्रांजेक्शन, तो आपका जो ट्रेलिस ट्रांजेक्शन दिख रहा है, वो देखिए स्टार्टिंग में डैश डैश लाइन से हुआ है, फिर डॉट लाइन से, फिर डॉट लाइन से, फिर डैश लाइन से, और फिर डॉट एंड फिर डॉट। तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ से मैं आउटपुट लिख देता हूँ। एक्चुअल जो डिकोड, अब आप डिकोड कर रहे हैं तो एक्चुअल डिकोडेड सीक्वेंस, ठीक है, या फिर एक्चुअल मैसेज, ठीक है। तो एक्चुअल मैसेज हो गया, क्या होगा, स्टार्टिंग में डैश लाइन है, डेट मीन्स 1, फिर डॉट लाइन है, फिर डेट मीन्स 0, फिर डॉट लाइन है, फिर 0 फिर डैश लाइन है, फिर 1, फिर डॉट लाइन है 0 एंड दी 0। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। सी से ए, सी से बी, सी से बी डैश लाइन है, यहाँ पे गलत कर दी हूँ, सी से बी डैश लाइन है,
ठीक, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये हो गया आपका क्रो। आपने ट्रेलिस को देखा और ट्रेलिस के बेसिस पे आप बता सकते हो कि अगर डैश लाइन होगा तो 1 होगा एक्चुअल सिग्नल, और डॉट लाइन होगा तो 0। तो एक्चुअल मैसेज यहाँ से लिख रहा हूँ, जो कि आपको यही यहाँ तक आपको निकालना है। तो एक्चुअल मैसेज या फिर डिकोडेड सीक्वेंस क्या होगा आपका 1 0 1 1 0 0। तो ये है क्या, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल डिकोडिंग। तो किसी को डाउट है इसमें? सर सर ये जो हम लोग जो किए थे, जिसका रिसीव मैसेज जो हम लोग लिए हैं, वो एक दिन हम लोग क्वेश्चन किए थे, उसी का था। तो सर उसमें मैसेज बिट तो कुछ और था और ये कुछ और आ रहा है। नहीं, तो इसमें क्या है, हम लोग, तुम ये भी देखो ना कि मैं जो रिसीव कर रहा हूँ ना, ये जो रिसीव सिंबल रिसीव कर रहा हूँ, ये भी डिफरेंट है। ये भी तो डिफरेंट है ना, ये थोड़ी हो रहा था रिसीव, तो 14th बिट के फॉर्म में था, याद करो। ये तो मैं रैंडमली ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये जो रिसीव सिंबल है, यस सर, यस सर, यस सर। ये तो देखिए, कुछ भी और। देखिए, गलत है। हाँ। मतलब मैं सोची वही है, लेकिन दूसरा लिखे थे आप। दूसरा भी उसको भी कर सकते हो, उसको भी करके देख सकते हो, वही आएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि एक आराम से आराम से किसी चीज को सॉल्व करोगे, गलती होने के चांस कम होते हैं। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, स्लो है, टाइम टेकिंग है, 1 by 1 देख रहा है पाथ को, तो टाइम लगेगा इसमें। एक तो ये हो गया। दूसरी बात जो है, इसमें सिंगल बिट एरर आया है, और मान लो डबल बीट आ जाता है, ट्रिपल बीट एरर आ जाता है, तो पता नहीं वो किस पाथ पे पहुंच जाता डिकोडर। ये भी एक सीक्वेंशियल डिकोडिंग का फॉल्ट है। तो लो सिग्नल टू नॉइस रेशियो के लिए इसका लो सिग्नल टू नॉइस रेशियो में ही काम आएगा ये। स्लो तो हो ही गया, ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए, या फिर जिसमें हाई सिग्नल टू नॉइस रेशियो रहे, नॉइस ज्यादा, सिग्नल हाई सिग्नल टू नॉइस रेशियो को सॉल्व कर सके, और जिसमें अभी तो सिंगल बीट एरर था, सिंगल बीट था तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर ज्यादा बीट ऑफ एरर रहता, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, हम लोग को ऐसा डिकोडर बनाना है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम से कम रहे, ठीक है। तो ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए अब नेक्स्ट डिकोडर मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट डिकोडर है आपका विटर बी, जो कि फास्ट भी है, और अगर तीन चार बिट्स अगर एरर दिख गए तो भी वो सॉल्व कर सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इसमें कम से कम रहेगा। तो विटरबी डिकोडिंग, ठीक है, एक सीक्वेंशियल डिकोडिंग है और एक विटरबी डिकोडिंग। तो ये विटरबी डिकोडिंग क्या करेगा, ये सारे पाथ को कंसीडर करेगा एट ए टाइम, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, एक पाथ को एक बार कंसीडर करते थे। तो ऐसा समझो कि आप मतलब जैसे हॉरर फिल्म देखते हैं ना, तो उसमें बोलता है कि तू इस डायरेक्शन में जा, उधर देख कुछ है तो नहीं, उधर पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सब लोग क्या आ रहे हैं, सब पाथ में जा रहे हैं कि चलो देखते हैं और फिर बाद में मिलेंगे, ठीक है। और जिधर जैसे मान लीजिए आप लोगों का 4 का ग्रुप है, तो 4 के ग्रुप में सब अपने 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होके चल दिए। फिर देखे कि यार इधर रास्ता नहीं है, तो फिर वापस आ गए। तो सब लोग एक जगह मिल गए कुछ समय के बाद, तो अब सब लोगों ने अपनी आपस में चर्चा किया कि हमें इस पाथ में जाना चाहिए। तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सारे पाथ को कंसिडर करेगा। तो हम लोग ले लेते हैं वही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को। तो 0 1, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, डिकोडर जो होगा एट स्टेट ए में होगा। तो या तो स्टेट ए से ए में जा सकता है, या तो फिर स्टेट ए से बी में जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आपका इनपुट बिट क्या था, 0 1,
0 0 और ठीक है ये। अब देखिए दोनों ही केस में देखते हैं, जब ए से ए जा रहा है तो मेरा एरर काउंटर की वैल्यू क्या हो रही है, एरर काउंटर क्या हो रहा है बताओ। इसका आउटपुट क्या हो सकता है 0 0 और इसका आउटपुट 1 1 हो सकता है। तो दोनों ही केस में मेरा एरर काउंटर क्या है, दोनों ही केस में एरर काउंटर की वैल्यू यहाँ भी 1 आ रही है, यहाँ भी 1 आ रही है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है Yes, sir. दोनों ही काउंटर, अब दोनों पाथ को एक साथ देख रहे हो। ठीक है अब जब अब आप 1 से 2 पाथ हुए, अब 2 से 4 पाथ हो जाएंगे। ठीक है तो t इज इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 1 पे a से a, ये वाला पाथ एरर काउंटर 1 है यहाँ पे, a से b वाला पाथ यहाँ पे एरर काउंटर क्या है 1 है। अब फिर कंपेयर कीजिए 0 0 से 0 1। ठीक है कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ t इज इक्वल टू 1 पे वो स्टेट a में है और स्टेट b में है, दोनों स्टेट में है डिकोडर। जब t इज इक्वल टू 2 में कहा पहुंच जाएगा वो, या तो a से a में रहेगा विद आउटपुट 0 0। तो आप क्या देख रहे हो, ये हो गया a से b जा सकता है विद द आउटपुट 1 1। ठीक है b से c जा सकता है विद द आउटपुट 1 0 एंड c से b से d जा सकता है विद द आउटपुट 0 1। तो आपके दो पाथ अब 4 पाथ में कन्वर्ट हो चुके हैं क्योंकि। ठीक है अब देखते हैं एरर काउंटर कितना बढ़ता है। ठीक है अगर वो a से a में रहता तो यहाँ पे डिफरेंस 0 है, कंपेयर कीजिए तो यहाँ 1 हो गया, कोई एरर काउंटर इंक्रीज नहीं हुआ। यहाँ पे 1 1 को 0 0 से कंपेयर कीजिए तो आपको 2 बिट का डिफरेंस दिख रहा है, तो एरर काउंटर 2 बिट का डिफरेंस, तो ये 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3। ठीक है यहाँ पे 1 था, ठीक है यहाँ पे 1 था। अब देखिए 1 0 को इस 1 0 को इस 0 0 से कंपेयर कीजिए तो 1 बिट का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब एरर काउंटर इंक्रीज हो गया बाय दी 1 बिट, तो यहाँ 2 हो गया। इस 0 1 को इस 0 से कंपेयर कीजिए तो 1 बिट का डिफरेंस दिख रहा है, तो 1 प्लस 1 1 प्लस ये इसकी वजह से जो 1 हुआ है, तो दैट मीन्स 2। तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, t इज इक्वल टू t1 पे, t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, वो ABCD में पहुंच जाएंगे। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो मेरे को फिर से लिखना होगा, जल्दी से लिख रहा हूँ। ठीक है तो ठीक ये t इक्वल टू 2 तक इन लोग 4 पाथ जा चुके थे जिसमें एरर काउंटर की वैल्यू 1 3 2 2 थी। अब देखते हैं नेक्स्ट t इक्वल टू 3 पे, t इक्वल टू 3 पे देखते हैं कि कहाँ पहुंचता है। तो अगर t इक्वल टू t पे इसको आउटपुट, इसको ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ 0 1 था, इनपुट सीक्वेंस आप 0 0 रिसीव किए हो और 0 1 रिसीव किए हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला पाथ, तो यहाँ पे आप 0 0 से कंपेयर करोगे तो एरर काउंटर यहाँ पे 2 हो जाएगा ऊपर वाले से। ठीक है फिर ये यहाँ पहुंच सकता है, तो यहाँ पे आउटपुट 1 1 है, कंपेयर करेंगे तो ये जो 1 है अब क्या हो गया, कितना हो गया 1 1 को 0 1 से कंपेयर करोगे तो 1 बिट से इंक्रीज मतलब 2। फिर B वाले को देखते हैं, तो B से C जा सकता है, ठीक है आउटपुट क्या होता है 1 0, और B से D जा सकता है विद द आउटपुट क्या 0 1। तो कंपेयर कीजिए तो 2 बिट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है
और यहाँ पे 0 1 और 0 1 में किसी बिट का डिफरेंस नहीं है, तो डेट मीन्स 3 का 3 रहा। ठीक है, अब मैं सी में पहुंच गया हूं, तो सी वाले को मैं एक काम करता हूं, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। तो सी से कहां पहुंच सकता है, या तो ए विद द आउटपुट 1 1। तो 1 1 को 0 1 से कंपेयर करोगे, ये 1 1 को 0 1 से कंपेयर करोगे, कितना बिट का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 1 बिट का। तो डेट मीन्स 2 + 3, डेट मीन्स ये 2 से 3 पहुंच गया। फिर आप देखिए 2 में है, एरर काउंटर 2 है यहाँ पे एट द स्टेट सी। तो सी से कहा जाता है, फिर डी में, बी में जाता है विद आउटपुट 0 0। तो 0 0 को इससे कंपेयर किया तो 1 बिट का डिफरेंस नहीं, तो ये 2 का 2 ही रहा, 2 का। क्लियर हो रहा है? नहीं 3 होगा, 3 जी 1 0 को 1 0 से कंपेयर करो, ठीक है, 0 0 से कंपेयर करोगे। क्लियर है? अपने कॉपी को देखो। अब डी में पहुंच गया, डी से अपन कहां पहुंच सकते हैं, तो डी से डी पहुंच सकते हैं। तो आउटपुट क्या होता है, 0 1, सॉरी 1 0। तो 1 0 को फिर 0 1 से कंपेयर करोगे तो 2 बिट का डिफरेंस है। तो डी में कितना था, एरर काउंटर 2 था, तो यहाँ 2 + 2 डेट मीन्स 4 हो गया, यहाँ पे 4 पहुंच गया। या फिर डी से कहां पहुंच सकता है, डी से अपना सी में पहुंच सकता है विद द आउटपुट 1 0, सॉरी 0 1। तो 0 1 को फिर 0 1 से कंपेयर करेंगे तो देयर इज नो बिट डिफरेंस, तो डेट मीन्स 2 का क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? नीले पेन वाला भी क्लियर है? तो ब्लैक पेन वाला जो है वो स्टेट ए और बी के लिए है, और जो ब्लू कलर वाला है वो स्टेट सी और डी के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, 8 पाथ्स दिख रहे हैं, 8 पाथ्स। ठीक है, लेकिन इस 8th पाथ में वही सरवाइव करेगा जो मिनिमम एरर होगा, मतलब 4 सर्वाइवल्स होंगे। ठीक है, एक मतलब 2 पाथ में से एक पाथ खत्म हो जाएगा जिसमें ज्यादा एरर होगा, मिनिमम तो 4 सर्वाइवल होंगे। जीवन में गलतियां करोगे तो सरवाइव करोगे नहीं, सीधी सी बात है। तो सही फैसला लेना है, उसके अकॉर्डिंग सही पाथ में जा सकोगे, तो वही सरवाइव करेगा जो जिसमें एरर कम होगा। तो इसका जो मैं इसको रेड पेन से दिखा रहा हूं कि जो सरवाइव नहीं करेगा, तो आप क्या देख रहे हो, इसमें एरर 3 है, मतलब ये सरवाइव नहीं करेगा। फिर आप देख रहे हो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट जो आया था वो भी सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एरर क्या है, काउंटर 3 है, ये सरवाइव नहीं किया। 5 वाला सरवाइव नहीं करेगा, बहुत ज्यादा एरर है, तो ये सरवाइव नहीं किया। ठीक है, और 3 और 4 में 3 वाला ऊपर से आया है और 4 वाला स्टेट डी से डी, तो ये सरवाइव नहीं करेगा। क्लियर हो गया सबको? तो सर्वाइवल पाथ वही होंगे जिसमें क्या होगा, मिनिमम एरर होगा। अगर आप 2 पाथ को कंपेयर करोगे तो उसी पाथ में हमको जाना है जिसमें एरर कम है। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, यस सर। मैं यहां से एक नेक्स्ट जो बना रहा हूं, सर्वाइवर आफ्टर एलिमिनेशन एट टी इज इक्वल टू 3। जो हमारे ट्रेलिस के पास है सर्वाइवर्स थे, तो उसको फिर से बना के दिखा देता हूँ एक तो। ठीक है, एक तो ऐसे ही बना रहा हूँ बस। यहाँ पे एरर काउंटर 2 आया था, यहाँ पे 2 आया था। ठीक है, यहाँ पे एरर काउंटर नीचे जो वाला आया था वो कितना था, 2 आया था। 2 आया था कि 3 आया था, 3 आया था। और कौन सा पाथ था, ये वाला 1 1 बी से डी गया, 0 1 एंड डी से
सी गया विद द आउटपुट 0 1। तो ये आपका जो दिखा था, इस पाथ को भी अगर आपको बार बार देखने के बजाय इस पाथ को भी देख सकते हो। तो 0 0 को अगर आप, हमारा जो सिंबल रिसीव हुआ था वो क्या क्या था, 0 1 0 0 और 0 1। कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर कर रहे हो तो ये 2 बिट का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये ठीक। फिर ये वाले से कंपेयर कीजिए, ये वाले पाथ से, हाईलाइटर से दिखा रहा हूं। मतलब मैं ऐसी क्रॉस चेक के लिए बोल रहा हूँ। ये इसको इस डिकोडर आउटपुट को इस सिंबल से कंपेयर कीजिए, तो आपको कितने बिट का डिफरेंस दिख रहा है, 2 बिट का, तो ये भी सही। फिर ये वाला देखिए जिसमें मेरा कंफ्यूजन हो रहा है, ये 0 0, ये 1 1 और ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें आउटपुट कितना आया था, 0 1। तो आप कंपेयर करो कितने बिट का डिफरेंस दिख रहा है, ये 0 1। तो मेरे ख्याल से 3 बिट का डिफरेंस दिख रहा है सर। 3 बिट का है, तो ये भी सही। तो इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया टी इक्वल टू 3। हमने सर्वाइवर्स को बस रखा, और जो जिसमें एरर ज्यादा था उसको हम लोग को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब टी इक्वल टू 4 पे देखते हैं। ठीक है, तो बार बार में कुछ डायग्राम को बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ, अभी कॉपी कर रहा हूँ। सर हाँ, सर वो जो एरर काउंटर 3 वाला है सर, उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे? नहीं अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे। हमको क्या है, 2 पाथ में एक पाथ सेलेक्ट करना है। वो एलिमिनेट होगा, तुम्हारा कहना सही है, वो एलिमिनेट होगा एक नेक्स्ट समय। लेकिन अभी जो तरीका ये है डिकोडर का, वो क्या करेगा, 2 पाथ, तभी 2 पाथ में जा रहे हैं। ए से ए बी जा रहा है, तो बी से सी डी जा रहा है, सी से ए बी जा रहा है, या फिर डी से सी डी जा रहा है। तो 2 पाथ में से एक पाथ को एलिमिनेट करेगा। ठीक है, वो तो एलिमिनेट होगा, वो तुम्हारा कहना सही है, वो इन फ्यूचर होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। 0 0 रिसीव हुआ है, 0 0। ठीक है, अगर इस पाथ में जाऊं तो एरर काउंटर की वैल्यू 0 0 को 0 0 से कंपेयर करोगे तो 2 ही रहेगा। इस पाथ में जाएं तो 1 1 को 0 से कंपेयर करोगे, 2 प्लस 2, दैट मीन्स 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। यहां से चलें तो ये बी से सी में देखें, तो यही बस करना है। वो आपको फील हो जाएगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, बस ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आता है बताओ तो चलो। बी से सी में 1 0 एंड बी से डी में क्या आता है, आउटपुट 0 1। तो यहाँ पे जब देखोगे कंपेयर करोगे तो 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3 एंड 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3। तो ये हो गया। फिर दूसरे पार्ट से दिखा रहा हूँ सी और डी के लिए। ब्लैक कलर से देखते हैं। ठीक है, सी से जब ए पहुंचेगा विद आउटपुट 1 1, तो कंपेयर कीजिए तो 4 आ रहा है। 1 1 को 0 0 से कंपेयर करोगे तो 2 बिट का डिफरेंस, तो यहाँ एरर काउंटर 4 पहुंच गया। फिर सी से कहा जा सकता है बी, डैश डैश लाइन विद दी आउटपुट 0 0, तो 0 0 को 0 से कंपेयर किया तो 2 ही आया। फिर इसी तरीके से डी वाले को देख लीजिए, तो डी से जब सी में जा रहा है विद द आउटपुट 0 1 को कंपेयर कीजिए, तो ये एरर काउंटर इज इंक्रीज बाय 1 बिट, दैट मीन्स 3 प्लस 1 दैट इज 4। और सी डी में जहां पे एरर काउंटर 3 था, तो 3 से फिर आप डी में पहुंचे तो आउटपुट 1 0 को फिर से 0 0 से कंपेयर किया, तो ये 1 बिट का डिफरेंस है 4। तो सीधी सी बात है, नेक्स्ट टी इज इक्वल टू 4 के लिए आप जो देख रहे हो, टी इज इक्वल टू 4 पे देख रहे हो,
जो आपने 4 सिंबल्स देख लिया है t इज इक्वल टू 4 पे, तो वही सर्वाइव करेगा जिसमें मिनिमम एरर होगा। ठीक है, तो कौन सा सर्वाइव करेगा इसको देख लेते हैं। तो रेड कलर से दिखा रहा हूं, एक तो ये सर्वाइव करेगा जिसमें एरर काउंटर 2 है, ये सर्वाइव नहीं करेगा, 4 वाला सर्वाइव नहीं करेगा, 2 वाला सर्वाइव करेगा, 3 वाला सर्वाइव करेगा, 4 वाला नहीं करेगा, 3 वाला करेगा एंड 4 वाला नहीं करेगा। तो आप जब पाथ बनाओगे, जो नेक्स्ट बनाओगे उसमें जिसमें मिनिमम एरर है उसी को रखोगे। तो ये क्लियर है। तो आफ्टर द सर्वाइवल मैंने 8 पाथ में से 4 पाथ को बस कंसीडर किया। क्लियर है यहां तक? यस सर। So at t is equal to 4, after removing survivors, removing या considering survivors, तो फिर से मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं बना रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उस पाथ को डिलीट करूंगा जिस पाथ में आपका एरर ज्यादा है। एक तो ये वाला पाथ हो गया, ठीक है, और ये वाला पाथ भी डिलीट हो चुका है, ये वाला पाथ में भी एरर ज्यादा था, तो ये ठीक है। तो इतने पाथ पहुंचे, 4 पाथ आपको दिख रहे हैं, एक में एरर काउंटर 2 है, एक में 2 है, एक में 3 है और एक में आपका 3 है। तो ये t इक्वल टू 4 जो है हमने सर्वाइवल को बस कंसिडर किया। अब जो लास्ट सिंबल मैं देख लेता हूँ t इक्वल टू 5 पे, तो आप इस क्वेश्चन को छोटा ही बना सकते हो और बड़ा ही बना सकते हो। तो मैंने 5 सिंबल्स कंसिडर किया है। तो फाइनली जो हम लोग का लास्ट स्टेज जो पहुंचा है, 0 0 कंपेयर करोगे, ठीक है, फिर से कॉपी करना पड़ेगा, रुक जाओ पहले फिर से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, t इक्वल टू 5 पे देखते हैं। तो t इक्वल टू 5 पे एक तो ये पाथ है जिसमें एरर काउंटर 2 है, ठीक है, 0 0 सिंबल है आपका, यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 एंड 0 1। तो इसमें 2 है, ठीक है। इस पाथ में अब मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है सब चीज को। तो इसमें 4 है, 2 से आप जब 3 जा रहे हो, आउटपुट 1 0 है, तो डेट मीन्स पाथ 3 है। और B से आप जब इधर जा रहे हो, D जा रहे हो, तो आउटपुट 0 1 कंपेयर किया तो डिकोडर आउटपुट 3 हो गया। सर हाँ सर वो जो B से C जा रहा है सर, वो तो डॉटेड लाइन होगा ना सर? हाँ, डैश लाइन होगा, ये डॉट लाइन होगा, ठीक है। इसी सर तरीके से ऊपर दूसरे पे, सर ऊपर वाला। अच्छा ऊपर वाला पाथ होगा, यस सर, ये तो डैश लाइन ही होगा, वो ऊपर वाला डॉट लाइन होगा। चलो ये कर दिया। फिर 3 से 2 जाएगा, डॉट लाइन विद एरर काउंटर 5। कंपेयर कर लीजिए, मैं आउटपुट नहीं लिख रहा हूँ, अब तो दिमाग में होना चाहिए। 3 से जब B स्टेट में जाएगा तो एरर काउंटर 3 हो जाएगा। 3 से D से आप जाओगे C की तरफ,
विद द डैश लाइन विद द आउटपुट 0 1 को 0 से कंपेयर करोगे तो एरर काउंटर 1 बिट से इंक्रीज हो गया 4 हो गया, और यहाँ से इधर जाओगे तो 1 0 कंपेयर करोगे तो 1 बिट से और तो 4 हो गया। तो फाइनली जो है अब पॉइंट ये है, जैसा कि आप कह रहे थे कि सर उसको एरर काउंटर 3 है उसको तो हटा सकते थे शुरू से, तो ये हटा सकते थे, ये तो आप पहले से ही हटा सकते थे, ठीक है। लेकिन ये समझाने के लिए मैं समझाया। आप फाइनली देख क्या रहे हो, फाइनली जब आपके सभी सिंबल्स रिसीव हो चुके हैं, सभी सिंबल्स रिसीव हो चुके हैं, t इक्वल टू 5 मतलब आपके 5 सिंबल्स रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। तो 5 सिंबल रिसीव हो चुके हैं, तो अब हम क्या केवल उसी पाथ को रखेंगे जहां पे एरर सबसे कम है, हमारा खेल खत्म। तो मैं सारे पाथ को खत्म कर दूंगा जिसमें एरर ज्यादा है, ठीक है। तो उस चीज को मैं ये रेड कलर से दिखा देता हूँ, या रेड तो हो गया है, ये वाला बैगनी कलर से दिखा। तो ये पाथ भी मेरे किसी काम का नहीं है, ये भी मेरे किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं, ये भी किसी, ये कोई किसी काम का नहीं, केवल जिस पाथ में मिनिमम एरर है, जिसमें 2 है, वही मेरे काम का है। तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? फाइनल जो है, तो फाइनल आपने देखा कि आपने जो रिसीव किया था वो 0 1 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0। तो आपको जो रिसीव हुआ है, जो आपका पाथ ट्रेलिस जो काम का है 0 0, ठीक है, ये आपके पास काम का है। तो आपने क्या देखा, ये मैं फाइनल करता हूँ 5 मिनट में। आपने क्या देखा जिसमें कम मिनिमम एरर था, या फिर मिनिमम मैट्रिक भी बोलते हैं इसको, मिनिमम एरर को। तो आपने क्या देखा, यही जो मेरा जो पाथ ऑफ द डिकोडर, ठीक है, और पाथ ऑफ द डिकोडर आउटपुट हाइलाइटर से दिखा रहा हूं, वही मेरा एक्चुअल सिंबल भेजा गया होगा, ठीक है। 0 0 मतलब 10 बार 0 0 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 बिट करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एरर दिख रहा है, यहाँ पे एरर, ये एरर बिट्स है, ये आपके एरर बिट्स है। क्लियर हो गया? 2 बिट मैट्रिक की वैल्यू 2 आई है, या फिर एरर काउंटर की वैल्यू 2 आई है, डेट मींस 2 बिट का एरर है। पहले जो हमने सीक्वेंशियल इनकोडिंग का क्वेश्चन किया था, डिकोडिंग का क्वेश्चन किया था, उसमें एरर काउंटर 1 था, तो 1 बिट का आपका एरर था। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एरर काउंटर 2 है, तो 2 बिट का अंतर है, और दिख भी रहा है हमको। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। अब पॉइंट ये है कि मैसेज क्या था। तो मैसेज आप लोगों को क्लियर हो गया है कि जो डिकोडर का जो आउटपुट है, जो ट्रेलिस है, ट्रेलिस कैसा है। तो यहाँ पे देख रहे हो ट्रेलिस आपका डॉट लाइन है, डेट मीन्स सॉरी डॉट लाइन है तो 0, ये भी डॉट लाइन है 0, ये भी डॉट लाइन है तो 0, ये भी डॉट लाइन है तो 0, और ये भी डॉट लाइन है तो 0। तो ये मेरा एक्चुअल सीक्वेंस था, एक्चुअल डिकोडेड मैसेज। तो डिकोडेड मैसेज या फिर एक्चुअल मैसेज दैट हैज बीन ट्रांसमिटेड इज 0 0 0 0 0। तो ये हो गया आंसर। तो आप लोग का जो एग्जाम है, एग्जाम में जो है इसका थ्योरेटिकल आएगा, और यदि CSVTU में अगर मान लो कोई अच्छे टीचर पढ़ा रहे होंगे उसको, तो दे भी सकते हैं कि इसको विटरबी के थ्रू डिकोड करके दिखाओ, ऐसा कर भी सकते हैं। तो ये कर लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो यहीं तक रखते हैं।